Students, welcome. Our today's topic is centripetal acceleration. जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है, मान लेते हैं कोई ये बॉडी है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये बॉडी मूव कर रही है इस तरीके से, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन सेंट्रल की तरफ होगी। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, या फिर यूँ कहें अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अभिकेंद्र बल कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसीलिए इसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सर्किल है और इसमें कोई एक पार्टिकल है जो कि मोशन कर रहा है। मान लेते हैं कि ये r इसकी रेडियस है। अब ये मोशन कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस जगह पर वो इधर होगी, यानी कि v1 होगी। इसी तरीके से जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा इस तरह से, यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो, यानी कि इस तरह से। ये मान लेते हैं P पॉइंट है और ये मान लेते हैं P डैश पॉइंट। मान लेते हैं कि ये इनके बीच में एंगल थीटा बनेगा और ये R हमारा। तो अब अगर इसमें हम वेक्टर लॉ लगाएंगे, यानी कि इसी डायग्राम को, वेक्टर लॉ को हम इस तरीके से हम बनाते हैं। ये इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये C पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास C पॉइंट है
और ये मान लेते हैं Q पॉइंट है और ये Q डैश पॉइंट है। ये हमारे पास V1 था, ये हमारे पास V2 था, तो हमको ये जो मिलेगा ये डेल्टा V होगा वेक्टर एडिशन के अनुसार। सो आर्क हमारे पास कितना होगा, PP डैश इज इक्वल टू होगा V डेल्टा T, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है हमारे पास, डेल्टा V। तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा T अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V अप्रॉक्स। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो देख रहे होंगे आप लोग कि ये एक्सेलरेशन है, तो यही हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं प्रिपेयर करना है, सिर्फ आपको ये प्रिपेयर करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, और उसका जो फार्मूला होता है वो A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन R, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इसकी डायरेक्शन भी हमेशा सेंटर की तरफ होती है। An electron revolving around the nucleus and the electrostatic force between nucleus and electron provides the centripetal force। मतलब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो उसके बीच में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। इनके बीच में एक फोर्स लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है? यही फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। मान लेते हैं कि ये मून है हमारा और ये हमारी अर्थ है, ये मोशन कर रहे हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलता है। समझ रहे ना स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द साइड्स ऑफ ए कर्व्ड रोड आर नॉट लेवल्ड। जो रोड्स के किनारे होते हैं वो लेवल्ड नहीं होते हैं, मतलब एक तरफ झुके रहते हैं। जैसे हम लोग कभी रोड पे निकलते हैं तो जहाँ पे मोड़ होता है वहाँ पे देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हुए
निकलते हैं तो हम एक और झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अब कितना झुक जाते हैं वो हम लोग निकालेंगे इस फार्मूले के द्वारा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये रोड है इस तरीके से, जो कि कर्व्ड है। ये हमारे पास एक रोड है इस तरीके से, मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं, ठीक, और इसका ये सेंटर है। तो हमारे पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ लगेगा। ये सेंटर है। हमारा जो वेट होगा वो नीचे की ओर लगेगा, और जो इसकी रिएक्शन होगी यानी कि प्रतिक्रिया होगी वो अपवर्ड डायरेक्शंस में लगेगी। समझ रहे ना? यहाँ पे W क्या है? W बराबर mg, यानी कि ये वेट है, और n क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन है, और F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक। तो अब देखिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, इस पोजीशन पर हम थे, इस पोजीशन पर हम थे। अब देखिए, हमारा जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, यानी कि W लगेगा। जब हम झुक जाएंगे तो हमारी जो रिएक्शन होगी, वो N इस तरफ हो जाएगी, और इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा N cos थीटा, ये थीटा हो जाएगा। और जो हमको सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ये, वो होगा N sin थीटा, ये होगा N sin थीटा। तो ये देखिए, ये थीटा डिग्री पे रोड हमारी झुकी हुई थी। समझ रहे ना स्टूडेंट? थीटा डिग्री पे रोड हमारी झुकी हुई थी। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द टायर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो सड़क के द्वारा टायर पर घर्षण बल उत्पन्न करेगा। द फ्रिक्शनल फोर्स इज हाउएवर नॉट इनफ एट ऑल टाइम्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इट इज इनसफिशिएंट ड्यूरिंग रेंज एट सर्कुलर टर्न्स विथ हाई स्पीड। जब आप हाई स्पीड से होंगे, सर्कुलर टर्न्स होगा, और अगर बारिश का मौसम है तो फ्रिक्शनल फोर्स इनसफिशिएंट होगा। टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए द रोड एंड रेलवे ट्रैक्स आर ब्लैंक्ड एट द कर्व।
जो रोड ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो कर्व पर बैंक्ड, ट्रैक्स आर बैंक्ड यानी कि झुके हुए होते हैं, सो दैट द आउटर पार्ट ऑफ द रोड इज समव्हाट लिफ्टेड। तो जो बाहरी हिस्सा होता है वो इनर पार्ट की अपेक्षा में थोड़ा सा उठा हुआ होता है। इन दिस केस द नॉर्मल रिएक्शन हैज़ ए वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा एज यू सी इन डायग्राम, विच बैलेंस द वेट, जो कि वेट को बैलेंस करता है, एंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट n sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स mv²/r। और जो n sin थीटा है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को ख़त्म करता है। यानी n sin थीटा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और n cos थीटा हमारा ये वेट को बैलेंस करता है। n cos थीटा ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये n cos थीटा ये हमारे वेट को बैलेंस करता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n cos थीटा इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, और जो n sin थीटा है ये हमारे पास mv²/r, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो होता क्या है बच्चों कि आप देख रहे होंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्रिएट होता है। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उससे क्रिएट होता है। लेकिन आपको पता है ड्यू टू मतलब सभी मौसम में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एक जैसा नहीं रहता है। तो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जो रोड के बाहरी हिस्से होते हैं वो थोड़े से उठे हुए बनाए जाते हैं अंदर वाले के कंपैरिजन में। उस केस में n cos थीटा जो होता है वो वेट को बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, और n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब अगर हम कहें ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 2 में 1 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। This is the formula give us tan theta is equal to v²/rg, जो कि हम रोड से अपना झुकाव ज्ञात कर सकते हैं। रोड कितनी झुकी हुई है हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को यहीं पे, अब अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।